हेलो दोस्तों, मैं मनदीप कौर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਏਮ ਪਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼, ਮੇਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत एक ही पीढ़ी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक बन जाए, और वो भी पर्यावरण को बिना कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए? सुनने में ये लगभग नामुमकिन लगता है ना? लेकिन नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट में इसी बड़े और साहसी प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो चलिए भारत के 2070 के इस विजन को जरा गहराई से समझते हैं। अब देखिए, इस ब्लूप्रिंट के दिल में दो बहुत बड़े लक्ष्य हैं। एक तरफ 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की एक विशाल अर्थव्यवस्था बनाना है, और दूसरी ही तरफ 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचना है, मतलब कार्बन उत्सर्जन को लगभग खत्म कर देना। आप पारंपरिक तौर पर देखें तो ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो क्या भारत इन दोनों को एक साथ साध सकता है? यही इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है। ये कोई मामूली योजना नहीं है। नीति आयोग खुद इसे एक अभूतपूर्व प्रयोग कह रहा है, और यह शब्द बहुत मायने रखता है, क्योंकि इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था ने एक ही पीढ़ी के अंदर अपनी जीडीपी को 8 गुना बढ़ाने के साथ साथ अपनी पूरी एनर्जी सिस्टम को नेट जीरो में बदलने की कोशिश तक नहीं की है। मतलब हम यहां एक बिल्कुल नए रास्ते को बनाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, अगर ये सब सच हो जाता है तो 2047 और 2070 का भारत असल में दिखेगा कैसा? आइए कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों से इस भविष्य की एक तस्वीर बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। आज भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है। 2047 तक इसके बढ़कर $30 ट्रिलियन होने का अनुमान है। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये है लगभग 8 गुना की जबरदस्त छलांग, जो अपने आप में एक असाधारण लक्ष्य है। और इस आर्थिक तरक्की का असर हमारी आपकी जिंदगी पर भी सीधे सीधे दिखेगा। आज भारत में हर 1000 लोगों पर करीबन 32 कारें हैं। 2070 तक ये आंकड़ा बढ़कर 200 से 250 तक पहुंच सकता है। और इसी तरह एयर कंडीशनर का इस्तेमाल आज के 10% घरों से बढ़कर 2070 तक 80% घरों तक पहुंच जाएगा। अब जाहिर है, इतनी तरक्की होगी तो ऊर्जा की मांग तो आसमान छू लेगी। तो सवाल यह है कि इतनी ज्यादा ऊर्जा आएगी कहां से? यहीं पर इस योजना का सबसे बड़ा दाव है। आज हमारी ऊर्जा का 87% हिस्सा कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से आता है। 2070 तक इस निर्भरता को घटाकर सिर्फ 14% पर लाना है। ये इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है। अब इतना बड़ा बदलाव मुफ्त में तो होगा नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ेगी। इसे ऐसे समझिए, अभी हमारी अर्थव्यवस्था खर्च पर ज्यादा चलती है, जिसे हम कंजम्पशन लेड कहते हैं। इसे बदलकर निवेश पर चलाना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट लेड बनाना होगा। मतलब देश की कमाई का ज्यादातर हिस्सा नई चीजें खरीदने के बजाय भविष्य के लिए सोलर प्लांट, बैटरी फैक्ट्री और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाना होगा। लेकिन यह सपना जितना बड़ा है, इसके रास्ते में चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जो इस ब्लूप्रिंट को हकीकत बनने से रोक सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। अनुमान यह है कि इस पूरे बदलाव के लिए लगभग $6.5 ट्रिलियन का निवेश कम पड़ रहा है। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये भारत की मौजूदा जीडीपी से भी लगभग 2 गुनी है। तो सवाल यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से? इस फंडिंग गैप को अगर हम सालाना स्तर पर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अभी हम हर साल करीबन $135 बिलियन का निवेश कर रहे हैं, जबकि जरूरत है $500 बिलियन की। इस भारी कमी को पूरा करने के लिए विदेशी निवेश एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाने वाला है। एक और बड़ी चुनौती है एक नई तरह की निर्भरता। मतलब हम कोयले और तेल के आयात से तो छुटकारा पा लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और सोलर पैनल के लिए जो जरूरी खनिज हैं, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल, उनके लिए हम लगभग पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। और सुनिए, ये पूरा प्लान कुछ ऐसी नई तकनीकों पर भी निर्भर है जो अभी भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ही नहीं होती, जैसे हवा से कार्बन सोखने वाली टेक्नोलॉजी या फिर छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर ये तकनीकें उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुई तो पूरा का पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता है। इस बदलाव का एक मानवीय पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। आज देश के 150 से ज्यादा जिले और लगभग 1.7 करोड़ मजदूर सीधे तौर पर कोयला उद्योग पर निर्भर हैं।
जब कोयले का इस्तेमाल बंद होगा तो इन लाखों लोगों और उनके परिवारों का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है। एक और बड़ा रिस्क छिपा है हमारे भविष्य के शहरों में। 2070 तक भारत में जो बिल्डिंग्स होंगी उनमें से 86% तो अभी बनी ही नहीं है। सोचिए, और अगर हमने आज से ही इन नई इमारतों को ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट नहीं बनाया तो हम दशकों तक ज्यादा बिजली की खपत में फंस जाएंगे और नेट जीरो का लक्ष्य बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इन जबरदस्त चुनौतियों का सामना आखिर किया कैसे जाएगा? अच्छी बात यह है कि ये रिपोर्ट सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाती, बल्कि उनके समाधानों का एक पूरा खाका भी पेश करती है। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। कोयला क्षेत्रों की सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए जिला खनिज निधि और स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रमों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। इसका मकसद साफ है, इन क्षेत्रों के लोगों को नए हुनर सिखाकर उन्हें ग्रीन इकोनॉमी में रोजगार के नए अवसर देना। शहरी ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बदलने की भी योजना है। जोर इस बात पर है कि लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसके लिए रेल और मेट्रो को बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। साथ ही ज्यादातर सामान की ढुलाई सड़कों के बजाय ट्रेन और जहाजों से की जाएगी, ताकि प्रदूषण कम से कम हो। एक बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव है यूनिफाइड एनर्जी इंटरफेस बनाने का। इसे आप ऊर्जा का यूपीआई भी कह सकते हैं। सोचिए, ये ऊर्जा सेवाओं के लिए एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा, ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई आज पैसों के लेन देन के लिए काम करता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जैसी सेवाएं बहुत ही आसान और सुलभ हो जाएंगी। और बैटरी, सोलर पैनल के लिए जरूरी खनिजों की समस्या से निपटने के लिए एक 3 तरफा रणनीति है। 1. देश के अंदर ही ज्यादा खोज करना, 2. विदेशों में खदानें खरीदना, और 3. पुराने सामान से इन खनिजों को रिसाइकिल करना। मकसद यह है कि हम आयात पर कम से कम निर्भर रहें। तो ये सब मिलाकर एक बहुत बड़े प्रयोग की तस्वीर बनती है। एक ऐसा प्रयोग जो अगर सफल रहा तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। और रिपोर्ट का सबसे शक्तिशाली संदेश शायद यही है, ये बदलाव सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है। एक ऐसा नया भारतीय विकास मॉडल बनाने का अवसर जो दुनिया को दिखा सकता है कि कैसे तेज आर्थिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा एक साथ हाथ में हाथ डालकर चल सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत का ये महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट सिर्फ भारत के लिए है, या ये दुनिया के बाकी विकासशील देशों के लिए भी एक नई राह दिखा सकता है? इस प्रयोग की सफलता या असफलता, यकीन मानिए, पूरी दुनिया के भविष्य पर असर डालेगी।